पहले खाली नहीं कराया गया वो क्षेत्र जो गुरुद्वारे के अंदर हमला हुआ या और जगह हमला हुआ, पहले नहीं खाली कराया वो क्षेत्र, तो अब जो बचे हुए लोग हैं कम से कम उनको रक्षा मंत्री रक्षा करते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए था। तो कहीं भी रक्षा मंत्री का बयान नहीं आ रहा है, कहीं भी गृह मंत्री का बयान नहीं आ रहा है कि हमने अपने लोगों को सकुशल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विपाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यानी 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया है। रक्षा मंत्री ने यह बात दिल्ली के पार्लियामेंट एनेक्सी में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कही है। करीब 1.5 घंटे चली बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी रक्षा मंत्री के बयान को दोहराया है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। मीटिंग से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदगी की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट में हम देश और सरकार के साथ हैं, सरकार की कोई आलोचना नहीं करनी है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा। उन्होंने सरकार से कहा कि कुछ चीजें हैं जिन पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। हमें आतंकवादी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाना चाहिए। इससे पहले 24 अप्रैल को पार्लियामेंट एनेक्सी में 2 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें 22 अप्रैल की जम्मू कश्मीर में पहलगांव के वायसरन घाटी में आतंकी हमले की जानकारी दी गई थी। इस आतंकी घटना में 25 टूरिस्ट और एक स्थानीय घोड़े वाले की मौत हो गई थी। 13 दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार ने माना था कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई। शादाब रिजवी, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, बड़े फख्र की बात है, बहुत हर्ष की बात है, लेकिन एक ऑपरेशन और सरकार को चलाना चाहिए था जो कि नहीं चला पा रही है। विपक्ष को वो मुद्दा उठाना चाहिए था। हालांकि मामला ये नहीं है कि पाकिस्तान पे हम हमला करके पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, 9 ठिकानों पर हमने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया और आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया। बहुत अच्छा काम, सराहनीय कार्य है। लेकिन एक कार्य जहां पर चूक हो रही है वो ये है, जो बॉर्डर के आसपास का इलाका था, जैसे पुंछ है, उरी है, जहां पर इन आतंकवादियों ने, इन शैतानों ने अपने मंसूबों के तहत हमले कर रखे हैं और लगातार सीज फायर जारी है, उसमें जो आम जनमानस का नुकसान हो रहा है, उसके अंदर जो लोग शहीद हो रहे हैं, उसके अंदर जो बच्चों की जान जा रही है, कम से कम वो सारा क्षेत्र खाली करा लेना चाहिए। पहले खाली नहीं कराया गया वो क्षेत्र जो गुरुद्वारे के अंदर हमला हुआ या और जगह हमला हुआ, पहले नहीं खाली कराया वो क्षेत्र, तो अब जो बचे हुए लोग हैं कम से कम उनको रक्षा मंत्री रक्षा करते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए था। तो कहीं भी रक्षा मंत्री का बयान नहीं आ रहा है, कहीं भी गृह मंत्री का बयान नहीं आ रहा है कि हमने अपने लोगों को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। ये बहुत अहम बात है, इसकी तरफ भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन पूरा भारत देश, भारत सरकार सिर्फ जो सेना कर रही है, सेना के करे हुए कार्य का क्रेडिट लेने में लगा हुआ है। देश के जो लोग हैं वो तो हौसला अफजाई कर रहे हैं देश की सेना की, और जय हिंद, जय भारत की सेना, जय हिंद की सेना की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकारी लोगों को इस मामले को ना भुनाते हुए, राजनीतिक लोगों को इस मामले को राजनीतिकरण ना करते हुए ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा कैसे हो। शादाब रिजवी, सबसे अहम सवाल यही है, सारा देश, पूरी पार्टियां सब भारतीय सेना के साथ हैं। भारतीय सेना के हर कदम के साथ सब लोग शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पोस्टर वार जो चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक अगर पोस्टर वार चलाएगा तो दूसरी पार्टी भी पोस्टर वार चलाएगी। कहीं ना कहीं साथ है, भारतीय सेना के साथ है, सब अच्छी बात है, भारतीय सेना को अपना काम कर लेने दीजिए। इनका जो काम है वो भी तो इनको ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश के जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो जनता की सुरक्षा के लिए काम करें। हमारे देश की सेना वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है, तो श्रेय लेने की कोशिश ना करें।
और जो उरी में और जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर जो आम नागरिकों के साथ पाकिस्तान जो दुसाहस कर रहा है, लगातार गोलीबारी चल रही है, उसमें जो हमारे देश के अपने लोग जो शहीद हो रहे हैं, जिनके मकान टूट रहे हैं, उन्हें सुरक्षित दूसरे स्थान पर सबसे पहले ही शिफ्ट कर देना चाहिए था। अगर नहीं हुए तो अब कर देना चाहिए और ये बात भी सामने आनी चाहिए। कई पार्टी के लोगों को ये बात उठानी भी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे अपने लोग हैं। दूसरा एक काम और सरकार को करना चाहिए, सेना के जो काम चल रहे हैं उसकी वाहवाही लूटने के अलावा, सेना की वाहवाही लूटने के अलावा इस देश की सरकार को, हमारे देश की सरकार को ये करना चाहिए कि जो पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान के लोग जो भ्रामकता फैला रहे हैं कि हमने जो है हिंदुस्तान के इतने राफेल गिरा दिए, इतने जेट गिरा दिए, इतने लड़ाकू विमान गिरा दिए, ये कर दिया, उसका भी जो है स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण देना चाहिए और मजबूती के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, तो लोगों में कहीं ना कहीं जो संचय की भावना है वो खत्म होगी और हमारा सबका, देशवासियों का मनोबल और सवाया होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद सर।